गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासेस में मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया था और हमने उससे रिलेटेड सम्स किए थे। आज हम स्टडी करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। सेकेंड, इसकी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अब पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं था, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इक्वल नहीं थे, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी क्या करते थे? बाइसेक्ट करते थे। नेक्स्ट हमारी फिगर आता है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। और ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। स्क्वायर में भी रेक्टेंगल की तरह ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और स्क्वायर के डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो दो फिगर्स जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। अब स्क्वायर की एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, रेक्टेंगल के डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या कर रहे थे? बाइसेक्ट। लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। मतलब जहां वो कम कट करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स तो होंगे ही डायगोनल्स के, लेकिन साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे ही रोम्बस की भी ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे ही रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज 180 डिग्री। रोम्बस के एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के भी एडजस्टेड एंगल का सम 180 होता है। रेक्टेंगल के भी एडजस्टेड एंगल का सम 180 होता है। और स्क्वायर के भी एडजस्टेड एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, रोम्बस के डायगोनल्स भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं? रोम्बस के और स्क्वायर के। बाइसेक्टर तो सब पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्टर होते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्टर होते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्टर होते हैं, रोम्बस भी बाइसेक्टर होते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके होते हैं? स्क्वायर के और रोम्बस के। बेटा, आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अपनी नोटबुक्स में नोट करनी है, इनको लर्न करना है। जब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे उसमें ये हमारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे काम आएंगी। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 होगी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ट्रू और फॉल्स है, ये आपको ट्राई करने हैं अपने आप। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो कौन कौन सी हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं? नंबर 1 स्क्वायर और नंबर 2 रोम्बस। अभी हमने प्रॉपर्टीज की हैं। स्क्वायर की भी ऑल साइड्स आर इक्वल और रोम्बस की भी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 राइट एंगल, जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो किसमें होते हैं 4 राइट एंगल? एक तो स्क्वायर में होते हैं और एक होते हैं हमारे रेक्टेंगल में। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, 4 राइट एंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर एंड रोम्बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, explain how a square is a quadrilateral. First part, a square is a quadrilateral as it has 4 sides. स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? क्योंकि इसमें कितनी साइड्स होती है? 4 साइड। एक्सप्लेन how square is a parallelogram. A
square is a parallelogram as its opposite sides are equal and parallel. इसमें आप बहुत सारे आंसर दे सकते हो कि स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम कैसे है, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जितनी हमने प्रॉपर्टी दिखती वो सारी प्रॉपर्टीज आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कि कैसे ये हमारा रेक्टेंगल बनता है, हमारा पैरेललोग्राम बनता है, क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम की भी होती है। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3, हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस as its all sides are equal। इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। और नेक्स्ट, हाउ रेक्टेंगल। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल as its each angle is of 90 डिग्री। इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, नेम द कोऑर्डिनेटर्स whose diagonals bisect each other। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें उन कोऑर्डिनेटर्स के नेम देने हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो किस किस के करते हैं बाइसेक्ट, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस। इन सब के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और काइट के भी बाइसेक्ट करते हैं। किसके बाइसेक्ट करते हैं, काइट। काइट के भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन इसके दोनों डायगोनल्स नहीं बाइसेक्ट करते, एक करता है, तो इसलिए हम काइट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर किस किस के होते हैं, अभी हमने परपेंडिकुलर हमने की थी जो प्रॉपर्टीज, उसमें हमने किया था, एक तो स्क्वायर के परपेंडिकुलर होते हैं और एक रोम्बस के परपेंडिकुलर होते हैं। और नंबर 3, इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल हमारे किसके होते हैं, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। किस किस के इक्वल होते हैं, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। तो स्क्वायर तो देखो सब में ही आ रहा है, आपका डायगोनल बाइसेक्ट में भी स्क्वायर आया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर में स्क्वायर आया है, डायगोनल इक्वल में भी स्क्वायर आया है। ठीक है, सब में आपका स्क्वायर जो है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, सॉरी 5 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल is a convex quadrilateral because its diagonals lies in the interior। जब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने किया था कि दो तरह के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर कौन से थे, जिनके डायगोनल जो है इंटीरियर में लाई करते हैं।
तो रेक्टेंगल हमारा कन्वेक्स पैरेलल है बिकॉज इसके डायगोनल्स कहाँ लाई करते हैं, इंटीरियर में लाई करते हैं, बिकॉज इट डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। 6 में वो कह रहा है ABC is a right angled triangle। ABC मैंने यहाँ पे फिगर बनाते हैं आपके साथ साथ। ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इन 90 एंगल। O is midpoint of the side opposite to right angle। O is midpoint of AC। Then ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव, देखो बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ABC is a right triangle and ABC is a right angled triangle। ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। O is the midpoint of side opposite to right angle। O उस लाइन का मिड पॉइंट है जो राइट एंगल के सामने है। तो राइट एंगल के सामने हमारी कौन सी साइड है, AC। तो हमने क्या लिखा, O is मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन why O is equidistant from B and C, A, B and C, कि O जो है, O A, B और C से इक्विडिस्टेंट क्यों है। तो टू प्रूव क्या करना है, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल दूरी पर, यानी कि हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। क्या प्रूव करना है हमको, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो O AC का मिड पॉइंट है, सो OA इक्वल टू OC। ये जो दो प्रूफ करनी थी तो हमारे पास आ गए, OA इक्वल टू OC। अब सिर्फ OB रह गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ CD पैरेलल AB and AD पैरेलल BC। हमने क्या किया, CD और AB के पैरेलल लाइन क्या बनाई, CD बनाई, और BC के पैरेलल लाइन क्या बनाई हमने, AD बनाई। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, so ABCD is पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो ABCD क्या बन गया, हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब ज्वाइन कर दीजिए OD, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। ये ऊपर ही लिख लेते हैं, बल्कि हम ड्रॉ AD पैरेलल BC दिस एंड ज्वाइन OD। ABCD पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। कैसे, देखो ये 90 का है, एडजेसेंट से अगर मैं C निकालूंगी तो वो भी 90 का आ जाएगा, B और D ऑपोजिट है तो ये भी 90 का आ जाएगा, C और A ऑपोजिट है तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो अगर हमारा पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो सारे एंगल 90 के बन जाते हैं, और अगर किसी फिगर में सारे एंगल 90 के हों तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है या फिर स्क्वायर बन जाता है। तो अब लेकिन हम, तो इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी लिख सकते थे और स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों बन रहे हो तो हम पहले रेक्टेंगल लिखते हैं। ठीक है, आपको फिर दोबारा से मैं एक बात समझा रही हूँ कि अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री का बन जाता है तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है।
अभी हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पर हम आते हैं। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नो डायगोनल्स ऑफ rectangle are equal and bisect each other. Bisect each other. पहले हम यहाँ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो यहाँ से हमारा क्या हो गया? AC इज इक्वल टू BD। अब AC के दो पार्ट कौन से हुए? AO इक्वल टू OC और BD के दो पार्ट कौन से हुए? OB इक्वल टू OD। अब डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। इक्वल से पहले हमने डायगोनल इक्वल लिखे, फिर बाइसेक्ट में हमने क्या किया? उनके दो दो पार्ट्स लिखे, सारे इक्वल हो गए। तो गिव सो AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB। हमको यही प्रूव करना, AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको मैं। आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि ABC is a right angle triangle and O is midpoint of AC। O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, इसलिए AC के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, AO इक्वल टू OC। फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई O is equidistant from A, B and C। O A, B, C से इक्विडिस्टेंट कैसे है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हमको करके दिखाना है। ठीक है, हमें ये करके दिखाना है। तो अब हमने क्या किया कि पहले तो हमने दो चीज़ों इक्वल करके दिखा दी, OA इक्वल टू OC। वो कैसे इक्वल हुई? क्योंकि O जो था वो AC का मिड पॉइंट था। अब सिर्फ OB की वैल्यू रह गई, तो OB को इक्वल लाने के लिए हमने क्या किया? हमने लाइन्स पैरेलल बनाई। हमने कौन सी लाइन? AD पैरेलल BC बनाई और CD पैरेलल AB बनाई। हमने क्या किया? CD पैरेलल AB बनाई और AD पैरेलल BC बनाई और OD को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। अगर हमारी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो हमारी फिगर क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम बन जाती है। तो हमारी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो ABCD इज पैरेललोग्राम, बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या बन जाता है? रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाता है। अब हमने क्या लिखा? इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं तो AC किसके इक्वल आ गया? BD के। और बाइसेक्ट करते हैं तो AC के दो पार्ट क्या हुए? AO और OC और BD के दो पार्ट क्या हुए? BO और OD। हमारे पास क्या इक्वल आ गया? AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD। चार चीजें हमारे पास इक्वल आ गई। हमें तीन चाहिए थी, हमने लिख दिया वो आंसर और ये हमारा आंसर ट्रू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से ट्राई करेंगे और कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बार बार देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।